experts who have made meaningful contribution in different fields. Now I am requesting Director Sir to welcome our guest with bouquet. IPS champions, IPS champions. बोर्ड में अपीयर होना है, वो उनसे स्ट्रैटेजीज पूछ सकते हैं क्योंकि बोर्ड में हमारा जो सिलेबस और बर्डन ज़्यादा होता है, तो हम कैसी स्ट्रैटेजीज यूज़ करें जिससे हमारा सिलेबस जल्दी कवर अप हो और वो इफेक्टिव हो। बहुत बहुत सबका स्वागत है और सबसे ज़्यादा आप लोगों का स्वागत है कि नहीं? क्योंकि बच्चे ही जो है इस देश के भविष्य हैं, सही है कि नहीं? चाहे बहुत ऊंचे परिवार का हो, सबके माता पिता की एक ख्वाहिश रहती है कि हम चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, लेकिन हमारा बच्चा खूब अच्छे से पढ़ लिख ले और अच्छा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा अधिकारी से बच्चों को, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उनके पास चाहे घर में पैसे हो या नहीं हो या किसी से उधार लेना पड़े। मान लीजिए कई ऐसे भी लोग हैं जो मांगना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अपनी मेहनत करके, अधिक मेहनत करके, फिर राशि अर्जित करके फिर बच्चों पर जो है वो व्यय करते हैं, शिक्षा पर व्यय करते हैं, आपके कपड़े लत्ते पर व्यय करेंगे, आपके खान पान पर परवरिश में जाता है। सही है कि नहीं? इस बात से आप लोग सहमत हैं? आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही है। सहमत है ना कि खर्च नहीं होता है? होता है भाई, हर चीज को मेंटेन करना पड़ता है। इसके बावजूद भी तो बच्चों लोगों का 99% 7, 8, 9 और 10, तो 10th तक अपने को जो है सब कुछ पढ़ना पड़ता है। बेटा सुन रहे हो मेरी बात? क्योंकि घर में प्रेशर रहता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ये करना वो करना। लेकिन जो आज सामान्य चर्चा होती है वो जो है चर्चा बहुत कम हो पाती है और तो घर परिवार में जो है उसको ज्यादा मान्यता नहीं मिलती। लेकिन वही चीज यदि सर बता दे, मैडम बता दे, खुशी तिवारी मैडम बता दे, तो आप चाहे आप मैथ्स को ले लें, चाहे आप जो है इंग्लिश को ले लें, चाहे आप साइंस को ले लें, चाहे हिंदी को ले लें, एक स्वयं का इंटरेस्ट आ जाता है कि भले हम सारा विषय का होमवर्क कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन जितने भी बच्चे आप लोग हैं ये अच्छे से जानते हैं कि कौन सा विषय किसको अच्छा लगता है। सही है कि नहीं? कुछ ऐसे हैं कि किसी को मैथ सरल लगता है। देखो, तो कहने का मेरा आशय ये है कि हर विषय पर आपको जो है अपने आप में एक रुचि रहती है और उसी विषय को लेकर के आपको लगातार पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जिसमें हमारा सरल लग रहा है और जितने भी एक्सपर्ट आएंगे उसको आपको इतने अच्छे सरल ढंग से बताएंगे कि आपको बिल्कुल हल्का लगने लगेगा और कितने ही बड़ा से बड़ा क्वेश्चन पूछ ले पेपर में, परीक्षा में, आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। अब बात आती है, जैसे सबको मालूम है कि भाई जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, ठीक है ना? ईमानदारी से कि नहीं बनना है, चीरफाड़ नहीं करना चाहते हैं मनुष्य का। कितने लोग ऐसे हैं? बढ़िया, तालियां बजाइए भैया के लिए। डॉक्टर को नहीं बनना चाह रहा, देश सेवा, बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। एसपी, एसपी जिला न्यायाधीश बनना चाहते हैं, ये बताइए। मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, जो न्याय को साधारण सी बात। इन चीजों को मैंने सिर्फ इसलिए आगे लाया है क्योंकि चाहे हम कितने पढ़ ले, क्या होगा कि हम पढ़ते गए, फिर एन मौके में जब हमने पढ़ लिया तब हमको पता चला कि इसमें ऐसा होता है। तो ये जो जानकारी होते हैं वो डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर जी। आपको जो है MBBS की पढ़ाई करनी पड़ती है। MBBS की पढ़ाई के लिए डॉक्टर साहब बताएंगे कि जो कॉमर्स से लेकर के पढ़ाई करते हैं वो बनते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, वो मिलता है। फिर कृषि एक सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर लेकर के जो पढ़ते हैं तो कृषि वैज्ञानिक बनते हैं, आता है। ठीक है ना? तो इसमें सब जितने भी पद हैं, जैसे कलेक्टर हैं, SP हैं और जो भी आपके पद हैं, ये सब करके परीक्षा
दे सकें। तो इसके बाद आता है अपना लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, जिसको अपन MPPSC बोलते हैं। तो MPPSC में भी आप जैसे जिस विषय से आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसी ग्रेजुएशन के आधार पर, उस विषय के आधार पर आपको फॉर्म भरना पड़ता है स्नातक होने के बाद, ठीक है। स्नातक जब आप हो जाते हैं, इसके बाद में बहुत सारे पद हैं, जैसे कलेक्टर का, जैसे आपका डिप्टी कलेक्टर का है, और डिप्टी मत्स्य विभाग है, जेल विभाग है, और आपका सहकारिता विभाग है, पंजीयन विभाग है। मतलब मध्य प्रदेश शासन के 54 डिपार्टमेंट, जैसे नायब तहसीलदार हैं, है ना, तहसीलदार भी गस्टेड हो गए हैं, नायब तहसीलदार भी गस्टेड हो गए हैं। इसके बाद रजिस्ट्रार है, सहकारी से विभाग हैं, और इस विभाग में ये अधिकारी होते हैं और उनका ये काम होता है सामान्य, बिल्कुल 3 लाइन में। अब एक बात आती है IAS की और IPS की। तो उसके लिए हमको UPSC की परीक्षा देनी रहती है, संघ लोक सेवा आयोग की, ठीक है। तो इसमें आप 12वीं की नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब चीजें फॉर्म भरने की जो पात्रता है ग्रेजुएशन के बाद होती है, ठीक है। तो इतनी सी जानकारी है। जो UPSC से पढ़ाई होती है उसमें आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, कलेक्टर का पोस्ट मिलता है, SP का पोस्ट मिलता है, वन विभाग में जो आपका DFO कहलाता है वो पोस्ट मिलती है, IAS, IPS और IFS, ठीक है। IAS मतलब कलेक्टर, IPS मतलब पुलिस अधीक्षक, और IFS मतलब वन मंडलाधिकारी, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वन विभाग की सेवा है। तो ये मतलब स्कूल आपका ऐसा एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आप अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हैं, और बहुत अच्छे से आप सर से मैडम से बातचीत करके अपनी मन की बात उन्हें, और हम जितना भी पढ़ेंगे लिखेंगे बहुत सहर्ष जो है पढ़ाई लिखाई करेंगे, हमको कभी कोई डिप्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। मेरी बात से सभी सहमत हैं? राजी या राजी? का नाम, अपने माता पिता का नाम और स्वयं का नाम रोशन करिएगा। बहुत बहुत MBBS from Gwalior and currently posted as pediatrician in Government Hospital Umaria, and sir will guide us about the medical field. उपस्थित हुए हो, ये बड़ा अच्छा है कि आप इतने इंटरेस्टेड हैं और आपके टीचर भी इतने ही अच्छे मिले हैं कि आज सभी लोगों को एकत्र। जो आप लोगों की एज है ना, बड़ी तूफानी एज होती है। इसमें क्या है कि युवा भविष्य के सुनहरे सपने देखता है। मैंने एक निबंध पढ़ा था पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी का, बहुत पहले स्कूल में ही, क्या लिखूं, तो वो लिखते हैं कि युवा हमेशा भविष्य के सुनहरे। तो जब हम इस उम्र में बहुत अच्छे सपने देखेंगे, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है। तो इसलिए आज हम अच्छे सपने देखेंगे और उतनी ही अच्छी मेहनत करेंगे। इसलिए इसमें माता पिता का गाइडेंस, उनकी बातें मानना, खासकर टीचर्स की बातें मानना, आपको अभी इसी टाइम डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। हमें कोई भी डिसीजन किसी के देख करके नहीं लेना है। मेरे साथ में कुछ मेरे जूनियर थे, कुछ सीनियर थे, जिनको साइंस सब्जेक्ट नहीं मिल पाया था। आपने शायद लोग IAS बन गए, कुछ IPS बन गए, कुछ PSC फाइट करके तहसीलदार, कुछ कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बन गए। और जो मेरे परिचित के आपकी रुचि हो, साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट में बहुत सारे आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जैसे साइंस में आप MBBS कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, इसके बाद BDS कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं। BPT नहीं बनना है, मुझे तो नर्सिंग ही करना है। साइंस सब्जेक्ट में एक मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट है, उसमें भी आप BSc कर सकते हैं, BE कर सकते हैं, BR कर सकते हैं, ठीक है ना, BTech कर सकते हैं। और आगे चल के होता है SSC होता है, बैंक होता है, PSC होता है, UPSC होता है। तो MBBS में भी आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि चलो आपने MBBS चुन लिया, ये अच्छी बात है, नीट फाइट कर लिया, लेकिन इसके बाद भी और
आगे की पढ़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि डॉक्टर बनते बनते आधी जिंदगी आपकी हो ही जाती है। 7 साल का ड्रॉप लेकर के आए थे, लेकिन उन्होंने 6-7 साल सिर्फ पीएमटी को फाइट करने के लिए लगातार लगे रहे। आपने बर्बाद कर दिया तो आप 1 साल पीछे हो गए और लोगों से। आपका एक साथी, सपोज मान के चलिए कि एक साथी आपका 21 साल की उम्र में आईएएस बन गया, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ में बहुत सारे लोग बन जाते हैं, और एक साथी आपका 28 साल की उम्र में उसने ड्रॉप लिए, पढ़ता रहा, करता रहा कोचिंग, और 28 साल की उम्र में आईएएस बना। और वो दोनों ही आईएएस अफसर बनने के बाद में जब आपका पहला वाला साथी चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच गया, जो मुख्यमंत्री के सबसे करीब रहता है, आईएएस में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पद है, और दूसरा वाला साथी आपका वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुंच गया, क्योंकि वो 4-5 साल उससे आगे था। अब दूसरे वाले साथी को वो चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचने तक कितना टाइम और लगेगा? डिसीजन लेने का और अच्छी मेहनत करने का परिणाम ये होता है कि आप अपने दोस्तों से कोई एकेडमिक में जाना है, और कुछ फॉरेन चले जाते हैं, और कुछ मेडिकल कॉलेज में एकेडमिक में चले जाते हैं ना, हमको तो हमें एनाटॉमी पढ़ानी है, फिजियोकेमिस्ट्री पढ़ानी है, ठीक है ना, पैथोलॉजी पढ़ानी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ानी है हमें। तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर बहुत जरूरी है। आपके अंदर क्षमता है और आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो नौकरी तो आएगी, वो कहीं नहीं जाएगी आपकी। तो आप सभी को मैं यही शुभकामनाएं देता हूँ कि बेहतर से बेहतर आपका कैरियर बने, और आप अभी से बहुत अच्छी मेहनत करें, अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। Give a big round of applause for it. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपके जो फ्यूचर हो सकते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया। उसी में कुछ चीजें एडिशन करना चाहूंगा मैं। जैसा कि साक्या सर ने कहा, ये वो समय है जब आप या तो बन सकते हो या बिगड़ सकते हो। अभी तक आपने पुराना क्या किया है, अच्छे मार्क्स आए हैं, नहीं आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक जो टॉर्चर स्टार्ट करते हैं आप लोगों से। जैसा सर ने पूछा कि कौन क्या 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 बनना चाहता है आगे, अभी आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि साइंस कितने लोग लेना चाहते हैं? नंबर्स कम दिख रहे हैं अभी यहाँ पे, अपन ये थोड़ी देर क्लेम मानिए। बायो कितने लोग लेना चाहेंगे? ठीक है, अच्छे से आप बताइए। देखिए अभी जो ठीक है 8 कोई भी एक जन जिसने अभी तक हाथ नहीं उठाया, देश की सेवा कर रहे हैं। साक्या सर मेडिकल लाइन में देश की सेवा कर रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है, अगेन देश की सेवा कर रही हैं, सर देश की सेवा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना मोटिव जानना है कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, आप क्या सर्व करना चाहते हैं इस देश को। एक बार आप अगर आज नहीं करोगे तो हो सकता है असमर्थ हो, उस समय वो डिसीजन न ले पाए, हमारे कुछ समय खराब हो जाए। इसलिए कोशिश करिए आज जो लाइफस्टाइल आप जीना चाहते, जब पता चला जैसे आप लोगों को आप लोग बहुत अच्छा आप लोगों को मिल रहा है कि आप 10th में इस स्टेज पे हो कि आपको पता लग रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट लेने से अपन क्या बनेंगे, क्या हो सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था उस समय, उमरिया जैसी जगह में ऑप्शन साइंस ले रहे थे, पीसीएम ले रहे थे, हमने भी ले लिया। यही पता था पीसीएम के बाद इंजीनियर बनना है। एक दिन जस्ट एक सर एक ऑफिसर के साथ बैठा हुआ था, तो पीसीएम लिया है, पापा बता रहे थे आपके। हाँ सर लिया तो है, फिर क्या प्लान है? सर सिंधी फटर्निटी से हूँ, मेरे को तो बिजनेस करना है। अगेन बिजनेस अच्छा है ना, ऐसा मत समझ जाना कि बिजनेस अच्छा नहीं है। कई सारे लोग बिजनेसमैन भी बनना चाहते हैं ना, क्या चाहते हैं। तब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के संपर्क में आया था और मुझे उनकी लाइफस्टाइल देख के बहुत अच्छा लगा कि यार ये काम बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट, इकोनॉमिस्ट, एन नंबर ऑफ ऑप्शन, तो बहुत सारे फील्ड ओपन है सिर्फ कॉमर्स के अंदर। अदर फील्ड में तो मैं भी नहीं जाऊंगा, सिर्फ कॉमर्स के अंदर बहुत सारे फील्ड है। और ऐसा भी नहीं कि इन सब करने के बाद आपको जॉब ही करनी है ना। बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आप जॉब कर सकते हो या अपना बिजनेस कर सकते हो, सारे ऑप्शंस हर टाइम अवेलेबल है। कभी भी अभी आप डिसीजन लेते हो किसी स्ट्रीम को लेने में,
कभी भी अगर आपको Thank you, sir. Now we have Mrs. Garima Sharma. She has pursued being electrical engineering from RIVA. After that, M.Tech from Power Electronic and Drives, and she is currently posted as senior lecturer at Government Polytechnic College, Maria. So I would like to call Mrs. Garima Sharma. Give a big round of applause for her. प्यारे बच्चों, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे भी 10th में नहीं पता था मुझे क्या लेना है। मगर अगर आप मैथ्स लेना चाहते हैं तो मैथ्स से क्या क्या होता है? मैथ्स एक साइंस के अंदर आता है। मैथ्स पूरा ही कोलैबोरेट मैथ्स या बायो को करता है, बिकॉज हमारा सिलेबस ही ऐसा होता है। तो जैसे जैसे हमारा मैथ्स क्या करता है, मैथ्स एक्चुअली है क्या? टू मेक अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इजी। हमें किसी भी कठिन चीज को क्या करना है? आसान करना है। ये किसी इंजीनियर ने बनाया, पंखा, लाइट, है ना, गर्मी लग रही है, जो सैटेलाइट्स वगैरह जा रही है, सभी चीजें हैं, ये जो आप प्लेन्स आपके ऊपर से गुजरती है, जो पायलट चला रहे हैं, ये सब है क्या? मैथ्स किसी भी चीज को आसान बनाती है। तो मैथ्स से दो चीजें होती हैं। अगर आप मैथ्स लेते हैं तो पहली चीज आपका पर्सनालिटी बनता है। पर्सनालिटी कैसे बनता है? आप बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं कि ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, मुझे इसके बारे में जानना है। अगर आप में उत्सुकता है तो फिर आप मैथ्स लीजिए। अगर आपने गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सभी जो कंपनियां हैं वो आजकल ऐसे ही बच्चों को ले रही हैं जो बहुत एनालिटिकल हो, लॉजिकल हो और वो बहुत आसानी से स्मार्ट वर्क में, तो वो आपका मैथ्स करता है। फिर मैथ्स से क्या होता है? अगर जैसे आपने 10वीं के बाद गणित विषय लिया, तो गणित विषय लेने से क्या होगा? आप 11वीं और 12वीं में क्या करोगे? गणित की पढ़ाई करोगे। 11वीं की मैथ थोड़ी 10वीं की मैथ से कठिन होती है, फिर 12वीं की भी उतनी ही। कौन सा एग्जाम देते हैं? जी, ठीक है। मैं एक चीज यहाँ पे बीच में बोलना चाहूंगी कि देखिए, यहाँ पर हम सब लोग बैठे हुए हैं, सर चार्टर्ड अकाउंट है सर, क्योंकि हम लोगों ने जो भी काम किया पूरे दिल से, हम अलग अलग फील्ड से हैं सब लोग, मगर हमने जो भी विषय ली उसमें हमने अपना पूरा दिल लगाया, पूरा मन लगाया और पूरे मन से उसको किया। इसलिए हम लोग सब यहाँ पर बैठे हुए, और ऐसे आप भी बैठ सकते हो। बस अंतर क्या है? डरना नहीं। पहले तो डरो नहीं। जेई मेंस और जेई एडवांस, किसी को फुल फॉर्म पता है जेई का? सब रखना चाहिए, बिकॉज यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग। दिस टाइम पे जो इंटरनेट है, इंटरनेट को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करके आप कहाँ पहुँच सकते हो आपको भी नहीं पता। एक चौल का जो बच्चा है, ये जो मुंबई के चौल में है, वो कितना बड़ा रैपर बन के कहाँ यूएस, उसमें हिंदी, इंग्लिश और इन सब का नहीं करता, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के नंबर मैटर करते हैं। मेंस का एग्जाम देने के बाद हमारे मुख्यमंत्री कौन है? हमारे कलेक्टर कौन है? पूरे भारत में होते हैं। आई बात समझ में? क्या होते हैं? वो मैथ्स साइड में, ठीक है। तो भोपाल में अपन थे NIT पे, दूसरे नंबर के कॉलेज पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो हमारे भोपाल पे है। मैनेट उसको बोलते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर है बेटा, हर आज इतनी किस्मती है कि आपको इतने अच्छे प्रिंसिपल मिले, इतना अच्छा स्टाफ मिला, इतने आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ नहीं पता। अब 4 साल बस अच्छे से पढ़ते रहे, टॉप करते रहे, कॉलेज में टॉप करते रहे। अब लगा अब 4 साल हो गए इंजीनियरिंग, अब क्या करना है? लगा अब भी सरकारी नौकरी करनी है, MBA बताया नहीं था तो पता कहाँ से चलेगा, समझ रहे हैं ना? तो ये बात है। तो आपको इतना सारा बताने के लिए कोई है, जानने के लिए है, तो मेरे कहने को मतलब बेटा छोटे सपने मत देखो, खूब बड़े बड़े सपने देखो, इमेजिन करना स्टार्ट करो। आप बिकम अ डांसर एंड आई बिकम अ प्रोफेसर। तो लाइफ कैसे टर्न ले वे में बात करती हूँ, मैं आइडियल बात नहीं करती हूँ। ये बात हमने करी कि बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई में, कि उसको IIT करना चाहिए। बिल्कुल मिलिट्री की तरह जैसे ट्रेनिंग होती है ना, यू शुड बी ट्रेन्ड लाइक दिस। आपका हर घंटे का टाइम टेबल चिपका होना चाहिए, और आप मोबाइल से जितना दूर रह सके उतना दूर रहे, जितना दूर रह सके। और लक्ष्य बदलता है तो कोई बात नहीं। अगर आप अच्छी इंजीनियरिंग, हम लोग बहुत खुशनसीब है, इतनी अच्छी जगह पर हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए, खूब अच्छा कर्म करिए और खूब आगे बढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच। Now I would like to call
Mohammad Sharif sir, who is currently posted as Head Constable at Shadow. Give a big round of applause for sir. तो इतना बैग उतार लीजिए बेटा, है ना। तो सबसे पहली चीज मैं अकरम सर का धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। आपने आप लोगों को बताया, बहुत से लोगों का चेहरा डाउन था, अभी भी डाउन है, इसलिए सिंसियर होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। देखो बेटा, जिस स्टेज पे आप बैठे हो उस स्टेज पे हर एक बच्चा, चाहे वो स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, लेकिन वो एक स्टेज से होकर गुजरता है, उसे कहते हैं 10वीं। आप लोग कौन सी क्लास में? 10th के? अभी हाल में एक फिल्म आई थी 10वीं, इसमें एक मुख्यमंत्री रहता है, उसकी कुर्सी चली जाती है और वो 10वीं पास नहीं रहता। तो उसे 10वीं की महत्व को बताने के लिए मैं आज आपको अपने कुछ काव्य रचना के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। दरअसल सब्जेक्ट होते हैं, पहला हो गया आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, उसके बाद आपका सोशल साइंस है ना, संस्कृत, मतलब भाषा का ज्ञान आपको दिया जाता है। अल्बर्ट हवर्ड, उन्होंने कहा है कि वी शुड नॉट वर्क टू अचीव एनीथिंग, और इसे लागू की गई। जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, जब इसे लागू किया गया तो उनकी इसके पीछे एक सोच थी। और आप बनते क्या है ये अलग चीज है, आप करते क्या है अलग चीज है। तो वहां पर आप करते हैं, बना सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है ये भी आपको सोचना है। तो मैं एक काव्य कुछ हकीकत से दूर तर निकला, किताब सा ना कोई दर्स दोस्त ना कोई मोतबर निकला। किताब सा ना कोई दोस्त ना कोई मोतबर निकला। ताली बजाओ। यानी जीवन भर लाभ उठाओ, 10वीं तक की शिक्षा का जीवन भर लाभ उठाओ। आओ बच्चों, 10वीं तक की शिक्षा का जीवन भर लाभ उठाओ, ग्राफ बढ़ाओ। ये 10वीं तक की एक शिक्षा है, जिस किसी की मैथ स्ट्रांग होगी, किसी की फिजिक्स साइंस स्ट्रांग होगी, तो आप विदेशों में जाकर भी नौकरी कर सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी को पढ़कर भाषा ज्ञान मिला है, हर विषयों को पढ़ने का तुमको आह्वान मिला है। हिंदी अंग्रेजी का तुमको आह्वान मिला है, और भाषा के जाप लगाओ। एक बार साथ में बोलिए, चल रहा है गंगा के नाम से आप भी बोल सकते हैं ना, बोलिए। भाषा की गंगा का पानी लेकर जाप लगाओ। आओ बच्चों, शिक्षा से जीवन का ग्राफ बढ़ाओ। भारत में फ्यूचर डरा हुआ है फिलहाल, अभी आवाज नहीं निकलती। इसके बाद आता है सब्जेक्ट वो है मैथमेटिक्स, जिसके बारे में वास्तव में सामने वाला झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है ना। तो जब भी आपको कोई कहता है, मैं कहूँ, अकरम सर कह दे, मैडम कह दे कि कान आपका ले गया होगा, तो पहले हमको आई तार्किकता की बच्चों में बढ़ने की शक्ति आई। बुनियादी कौशल से जीवन का तुम नाप लगाओ। बुनियादी कौशल से जीवन का तुम नाप लगाओ। आओ बच्चों, शिक्षा से जीवन का ग्राफ बढ़ाओ। 10वीं तक की शिक्षा का जीवन भर लाभ उठाओ। आगे चलकर इसके लिए कार्य कर सकते हैं। जो डीके सारस सर हैं वो हमारे समक्ष कुछ अपने और रिकॉर्ड्स रखना चाह रहे हैं, तो मैं डीके सारस सर को बताना चाहूँगी उतार दिया।
बिल्कुल नहीं आ रही है। तो लंच वगैरह खाने के बाद ही जो है ताकत आती है। तो इस पर सबके लिए तालियां बजाइए। तालियां में किसी को नहीं आ रहा है। ये हमारे उमरिया जिले के लिए गौरव की बात है कि सबसे पहले इस प्रकार का जो ये कार्यक्रम है बच्चों के लिए, देखिए अभी जैसे बता नहीं पा रहे हैं, सही कि नहीं? हम लोग जब पढ़ लिख रहे थे, जैसे मैडम ने कितने अच्छे से बताया है कि बस यही मालूम था कि भाई जो गणित लेगा। मैंने पहले भी कहा था कि हमको जो है हमें यहाँ का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, पूछा कि नहीं पूछा? आप भी जहाँ पर रहते हैं तो पूछते हैं भाई ग्राम पंचायत में सरपंच कौन है, नगर पालिका के अध्यक्ष कौन है, पार्षद कौन है। सुनना बातों को। तो इसके लिए क्या है, करने के लिए भी सोचना है। और हमारे जहाँ पर हम रहते हैं, गांव में, शहर में, वार्ड में, मोहल्ले में, जिस शहर में, जिले में, राज्य में, प्रदेश, आवाज उठाने का मतलब ये कि भाई मान लीजिए 50,000 की जनसंख्या है और वास्तव में वहाँ पर क्या क्या होना चाहिए वो चीज़ नहीं है, तो वो कोई बताने वाला भी तो हो, सही है कि नहीं? नहीं तो सब अपना अपना काम करते। वार्ड में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में किस चीज़ की कमी है उस चीज़ को हम नेताओं तक पहुँचाएं, ताकि वो चीज़ें। पूरक की बात आई तो सरकार ने वो भी खत्म कर दिया। अभी पूरक की परीक्षा की अब पात्रता नहीं रहेगी। हर उसमें शिक्षा नीति में जुड़ गया है कि अब आपको पूरे विषय को लेकर के दोबारा परीक्षा देनी होगी, मतलब पूरक विषय खत्म हो रहा है पूरे विषय का। तो कहने का आशा ये बहुत बड़ी बात है, कभी कोई हार नहीं होती, सिर्फ मेहनत हमको करते रहना है, ठीक है? तो आप अपने लिए, इस विद्यालय के लिए और हमारे लोकप्रिय जो प्रिंसिपल सर हैं, आज के बाद, आज के इस कार्यक्रम के बाद थोड़ा सा चेंज आएगा आप लोगों में, आएगा कि नहीं आएगा? क्या बात नहीं आएगा ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें इतनी धैर्यता से सुना और लक्ष्य बनाइएगा। लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ते रहे पता चला क्यों भाई क्या बनना चाहते हो, तो फिर कुछ नहीं बता पाए, सही है कि नहीं? क्यों क्या करना चाहते हो मम्मी जाने। तो अच्छा रहिए और अच्छा सबको रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः इस विद्यालय के लिए और इस विद्यालय के जो हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल साहब हैं वसीम साहब के लिए, हमारे टीचर्स, मैडम, सर के लिए, सबके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। तो ये थी कि जिस एज में हम लोग हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप लोग 10th, अभी आप लोग 10th का पेपर देने वाले हैं ना 27 से, तो जब आपका रिजल्ट आएगा बेटा, तो आप लोग बहुत उदास भी होंगे। कुछ लोग तो टॉप करेंगे, बोलते कि वो मुझसे आगे निकल गया। तो मैंने आप सब जान लीजिए, यहाँ पे अगर इस कमरे में लगभग अगर मान लें 60 बच्चे बैठे हैं, हम 60 बच्चे अलग हैं, हम 60 बच्चों की दौड़ अलग अलग है, हम 60 बच्चों की क्षमताएं अलग अलग है, और हम 60 बच्चे अलग अलग बार में IIT मिल गया तो मैं उदास हो जाऊं और मैं आगे कुछ नहीं कर सकती। ये वाली हीन भावना भी नहीं रखनी। हीन भावना दूसरे के लिए भी नहीं रखनी है, सबसे पहले स्वयं के लिए नहीं रखनी है। अपने ऊपर विश्वास कर। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताऊं, मेरे क्लास में सबसे लेट जॉब लगी थी, मतलब इंजीनियरिंग में हमारे जो अच्छी पीसफुल जॉब है मेरी, और मैं अपनी जॉब में पढ़ती भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ, और मैं एक अच्छी लाइफ भी जी रही हूँ। मतलब एक जो लाइफ होती है, अब देखिए लाइफ के पैमाने अलग अलग हैं, किसी के लिए खूब पैसा, खूब गाड़ी, ये सब लाइफ के पैमाने हो सकते हैं, सबके लिए पैमाने अलग अलग हैं। मेरे लिए पैमाना है शामिल का इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए, आत्म अवलोकन भी होना चाहिए कि मैं सही रास्ते पर हूँ या गलत रास्ते पर हूँ, ये आत्म अवलोकन भी होना चाहिए, ठीक है? तो करना है, अच्छे से करना है, बढ़िया बेड पे लगाओ, क्या बन, आज जाके मनन करो, चिंतन करो। I, Kushit Tiwari, want to propose this vote of thanks and my behalf on the occasion of career counseling. Firstly, I would like to thank our experts, our speakers
for giving their precious time. Your presence has made our day. Finally, I would like to thank all the parents, teachers and students for cooperating with us. So I would like to thank each one of you. Thank you so much. आप अपनी जगह से पूछेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ है। अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली देखो, मैथ पीछा नहीं छोड़ेगी। मतलब अगर आपको मैथ यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको करके आप सब कर सकते, कुछ भी। हाँ, एक तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मैथ्स कर लिया तो सब कर लो। अच्छा, सब करने के लिए भी थोड़ा बहुत मैथ तो चाहिए। सीए करने के लिए जाओगे, सीए सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे मैथ्स आनी कंपलसरी है। जैसे अभी आप 11th में अकाउंट्स लोगे, अकाउंट में जब अकाउंटिंग ही करोगे, छोटा सा डेप्रिसिएशन समझते हैं आप? समझते हैं डेप्रिसिएशन? छोटा सा डेप्रिसिएशन भी किसी पर्टिकुलर एसेट का कैलकुलेट करना है तो अगेन आपको वहाँ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये सारा नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। अगेन वहाँ पे परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंस है कि यार किसी चीज़ का परसेंटेज कितना होता है। देखो, ये नंबर के सब दिमाग में आने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने आर्ट ले लिया, अकाउंट ले लिया, कॉमर्स ले लिया या बायो ले लिया तो आपको मैथ्स नहीं आना है। मैथ्स दिमाग में तो चलना है। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर आप ये 3 सब्जेक्ट ले रहे हो ना, मैथ्स नहीं ले रहे हो, फिर भी अपने लाइफ में ऐसा जरूर रखना कि मैथ्स से टच में रहना। हुक और प्रूफ किसी छोटी छोटी साधनों से, छोटे छोटे लेसन से, लेकिन मैथ्स से जुड़े रहना। मैथ्स की एक बहुत अच्छी खासियत है, मैथ आपके दिमाग को की ग्रास्पिंग पावर बढ़ा देता है। अगर आप में नंबर्स अच्छे दौड़ते हैं ना दिमाग में, तो आपको बेसिक चीज़ें लाइफ की बहुत जल्दी समझ में आती हैं। आप देखना, मैथ्स के स्टूडेंट ना कंपैरेटिवली कोई एक चीज़ को जल्दी समझ जाते हैं। जैसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था, मेरे साथ जब मैं सीए करने गया था तो मेरे साथ जो अकाउंट्स के बच्चे थे, जब नई चीज़ें पढ़ने को मिली ना जो उन्होंने भी कभी नहीं पढ़ी थी, तो वो मुझे जल्दी समझ में आती है। उसका कारण ये था कि मैं मैथ पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए देखो, मैथ्स वाले के लिए ओपन है, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो एक्सेप्ट बाय। अगर आप मैथ से नहीं भी हो ना, मैथ से जुड़े जरूर। हाँ, सीए कैसे होता है मैं ये बता देता हूँ आपको। देखिए, सीए करने के लिए मैथ से आप अगर 12th पास हैं तो आप फाउंडेशन एग्जाम होता है सीए का, उसमें अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, फाउंडेशन देने के बाद उसके लिए मैटर नहीं करता कि आपने मैथ अकाउंट्स लिया है कि नहीं लिया। आपको मैथ लिया हो या अकाउंट्स लिया हो, आप अपीयर हो सकते हो फाउंडेशन। फिर आपको ट्रेनिंग करनी है किसी सीए के अंदर में 2-3 साल की, और उसके बाद आपके फाइनल एग्जाम होते हैं। अगर आप कंटिन्यूस पास हो जाते हो, फाइनल एग्जाम पास करने के बाद आप डिग्री होल्ड करते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद ऑप्शन आपके पास ओपन है, आप अपना ऑफिस खोल के प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये दोनों से हट के अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हो, नेता पॉलिटिशियन भी बनना चाहते हो, तो अभी देखो कई सारे ऑप्शन हैं। बिल्कुल सही। जैसे कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज पॉलिटिक्स में भी हैं, तो एन नंबर ऑफ ऑप्शंस ओपन है। एक बार आप डिग्री होल्ड करते हो तो कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है कि क्या करना है लाइफ में। तो या बता दो, इंजीनियरिंग तो लेनी है, बट इंजीनियरिंग से क्या कौन सा इंजीनियर? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्लियर है। सीएस मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है पहले तो मुझे? सर वही ब्लैक मनी को मतलब व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। ये टैक्स प्लानिंग, एक होता है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन गंदा एग्जांपल है, अभी सुन के निकाल दो दिमाग से। किसी का मर्डर कर दोगे, नियम के हिसाब से फांसी होगी सर कि नहीं? तुम पर हमला कर दिया और तुमने आत्मरक्षा में उस पर हमला कर दिया, सर इसमें फांसी है क्या? इसमें नहीं। तो ये रास्ते हैं बना के रखे कि गवर्नमेंट ने देखो कई सारे नियम बनाए जाते हैं, कई सारे नियम अभी देखो इन फ्यूचर में आज तक नियम ही नहीं बने हैं। तो जिन पर नियम नहीं बने हैं, अगर उस तरीकों का इस्तेमाल करके अपन टैक्स बचा रहे हैं तो वो चोरी नहीं है। लेकिन एक बार नियम बन जाएगा, एक बार उस पर नियम आ जाता है कि ऐसा नहीं करना है और फिर भी ऐसा करना, फिर अपराध। तो टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग दो अलग अलग चीजें हैं। सरकार के नियमों के अंतर्गत अगर रह के आप कोई काम कर रहे हो तो वो अलाउड है। बेसिकली आप सिस्टम के लूप में आप क्या बता रहे हैं? ऐसा कनेक्टेड रहना चाहिए। जी। तो किस तरीके से ऐसा? हाँ, मैथ देखो, मैथ से कनेक्टेड रहने का मतलब कि आप जैसे कॉमर्स लेने का प्लान कर रहे हो, ऐसा है क्या? मैं चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी सब्जेक्ट डिसाइड किया। ठीक है, देखो अगर आप बहुत सेफ खेलना चाहोगे ना यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, आप आर्ट्स ले लोगे, है ना? आर्ट ले लोगे तो आपके पास बहुत सारा आइडल समय होगा जहाँ पर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर सकते हो। सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल। अब मैथ से कनेक्ट रहना है तो उसमें कनेक्ट होने का मतलब जैसे अगर आप यूपीएससी का टारगेट ले रहे हैं, है ना,
तो जो यूपीएससी की अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, अगर आप थोड़ा सा भी जानेंगे प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, हर एक एग्जाम का प्री होता है। उसमें प्री में एक पेपर 2 होता है, उसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग का पेपर आती है। वो हालांकि हमको सम रखने के लिए 10वीं के पहले की ही गणित आती है, मतलब कभी भी 10वीं के बाद की गणित नहीं आती। तो उसको करने के लिए अगर आप यूपीएससी को टारगेट करते हैं, है ना, मैं बता रही कि हर चीज़ का बेटा रास्ता अलग अलग है क्योंकि वो लक्ष्य पर निर्भर करता है। तो अगर आपका लक्ष्य यूपीएससी है और अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड में जा रहे हैं तो किताबें आती हैं रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की, RS अग्रवाल वगैरह, उसमें आप सिंपल मैथ्स के क्वेश्चंस लगा सकते हो। उसके लिए आपको किसी शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, वो एक तरीके से आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, एप्टीट्यूड और रीजनिंग की। अगर आपने लिया सपोज कॉमर्स लिया तो कॉमर्स में उतना आपको मैथ्स में डरने की ज़रूरत नहीं है। मगर जब आप यूपीएससी से है और आप आर्ट्स ले रहे हैं कि आर्ट्स में आपने सपोज इतिहास ले लिया या आप पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं या सोशियोलॉजी ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है आप पर, तो आपको थोड़ा सा मैथ्स का प्रिपेयर करना पड़ेगा। मगर अगर आपकी 10वीं तक की गणित अच्छी है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है। जुड़े रहने का मेरा मतलब ये है कि देखो आपने ना कई सारे इंटेलिजेंस को देखा होगा, पुराने जुड़े रहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्ट जाता है। तो कुल मिलाकर के पास वाला तो कहने का सही है कि 10th कविता ने जो बताया मोहम्मद सारिफ जी, तभी हमारी जो है बिल्डिंग अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद।